आप लोगों को ले चलते हैं बनारस। हम गए थे सावन में बनारस भगवान को दर्शन करने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ दर्शन कीजिए। बहुत ही भीड़ था और बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, आपसे मैं क्या बताऊं। तो आप खुद ही देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग बनारस में बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भी अच्छे हैं। तो हम घर से निकल चुके हैं। ये टाइम एकदम 12 बज रहा है रात को, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ना गाड़ी हम लोग को 12 बजे रात में ही जाना पड़ता है स्टेशन। 1 बजे करीब में गाड़ी मिलता है। तो ये मेरे यहाँ का 12 बजे रात का सीन है। एकदम अंधेरा, पूरी गली हुई है। हम लोग चल दिए हैं घर से। अब अपने यहाँ शहर का स्टेशन पे आ गए हैं। ये है सलेमपुर स्टेशन। सलेमपुर का स्टेशन भी कुछ कम नहीं है। अब हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं। टिकट हम लोग पहले से ही ले लिए थे। अब गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब गाड़ी आने ही वाली है। मेरा बेटा भी एकदम परेशान हो गया था, उसको नींद आ रहा था, क्योंकि रात तो बना है सोने के लिए, पर कहीं जाने के लिए तो कुछ सहना पड़ता है। तो मेरी गाड़ी आ चुकी है। अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और निकलते हैं बनारस। सीधे अब आपको बनारस का सीन मिलेगा। तो देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। आ गए हैं सुबह 5 बजे बनारस स्टेशन। सुबह के 5 बजे अभी अंधेरा था वहाँ पे। ये सिटी स्टेशन पे हम लोग गए थे, कैंट नहीं गए थे। तो सिटी में थोड़ा सा मतलब कि उतना भीड़ भाड़ नहीं होता है। तो उतर गए हैं। अब वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और गोदवलिया बनारस दशाश्वमेध घाट जाएंगे। वहाँ पे देखते हैं क्या हाल है। तो उस हिसाब से हम लोग को रूम भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑटो मिल जाता है एकदम इजीली। बहुत ही मस्त दर्शन इस बार हुआ है दोस्तों। मैं आपसे क्या बताऊँ, जितना ही भीड़ था उतना ही भीड़ में हम लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार हम लोग दर्शन किए थे। भगवान हमको बार बार किसी ना रीज़न से बुला ही दे रहे थे। तो ये मेरा बेटा है, हाय कर रहा है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गोदवलिया। थोड़े दूर पहले मतलब है। ये बनारस का फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार मार्केट भी लगता है, पर इस बार इतना भीड़ था कि मार्केट भी नहीं बाहर लगा था। इतना काफ़ी भीड़ था, मतलब 4-4 लाइन लगता है वहाँ पे। 4 गेट है, मतलब 1 2 3 4 करके गेट है। अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। पर सुनने में आया है कि बनारस के गंगा जी में बाढ़ आ गया है। वहाँ पे नहाने का जगह बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग को रूम लेना पड़ा। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगा है हम लोग का। 15 से 20 मिनट में हम लोग गोदवलिया आ गए थे स्टेशन से। तो वहाँ पे हम लोग को करीब आधा घंटा लग गया था रूम खोजने में। रूम मिल ही नहीं रहा था। जो रूम हम लोग को मतलब कि 1000-1200 में मिलता था, वो सीधे 3-4 हज़ार मांग रहे थे सब। तो देखिए इतना अंधेरी गली में मतलब खोजे हैं लोग, 3-4-5 जगह खोजे थे लोग घूम घूम के। तो एक जगह हम लोग को मिला यहाँ पे। तो वहाँ पे 2000 लगा था ही एक रात के लिए। तो ये वहीं का है, एकदम इजीली गोदवलिया के पास ही गली में है। तो वहाँ पे हम लोग रूम में चले गए हैं। और चाय पीने का सुबह में आदत है, तो वहाँ नीचे से चाय आया और चाय पीकर हम लोग नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर निकल रहे हैं लोग। अब जाएंगे लोग गंगा जी का दर्शन करने। बिना गंगा जी के दर्शन किए हुए और गंगा जी का पूजा किए हुए तो भगवान का भी दर्शन करने का दिल नहीं करता है, क्योंकि लगता है ना, मान्यता है कि गंगा जी के दर्शन एकदम ज़रूरी होता है और वहीं का जल भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इसलिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी। ये गली नंबर 1 का है लाइन। ये एक लाइन में ना, एक लाइन नहीं लगा था, 3 या 4 लाइन था। सिर्फ एक जो लाइन बना है उसमें इतना भीड़ था। तो हम लोग गंगा जी चले गए हैं। वहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का लोटिया खरीदे थे, जिसमें हम लोग गंगा जी से जल भर के लाएंगे। पर गंगा जी में इतना भीड़ था, इतना भीड़ कि वहाँ लेडीज़ को नहाने और कपड़ा चेंज करने का एकदम से बिल्कुल भी टाइम मतलब जगह नहीं था। इतना भीड़ था। कैसे भी करके हम लोग गए हैं। ये देखिए कितना भीड़ है। अभी इस भीड़ में कहाँ से कोई गंगा जी में नहाए और कहाँ से कहाँ पे लोग कपड़ा बदले। जैसे तैसे करके गंगा जी के पास हम पहुँचे और वहाँ पे गंगा जी के पूजा किए। और फिर ये यहाँ पे ये चंदन लगाते हैं लोग, ओम नमः शिवाय या ओम लिखते हैं लोग। तो हम लोग लिखवाए और हम लोग गली नंबर 2 से लाइन लगाए। तो इसमें देखिए कितना आराम है ना,
थोड़ा भी भीड़ नहीं है। ये ना जो गली नंबर 2 है ना, इसको बहुत कम लोग को पता होता है, इसलिए इसमें भीड़ कम था। और हमको कोई मिल गया था जिसका ये दुकान है ना, वहाँ पे जूता चप्पल जमा होता है, मोबाइल जमा हो जाता है, तो वही हम लोग को मिल करके लेके गए थे। और फिर यहाँ पे जमा करके हम लोग भगवान का दर्शन कराए, रुद्राभिषेक करवाए। वहाँ पे तो मोबाइल जमा हो जाता है, तो अंदर का सीन तो हम आपको दिखा नहीं सकते। फिर वहाँ से लौटने के बाद हम यहाँ पे नाग देवता के दर्शन किए और चले गए लोग, बाहर निकले लोग, वहाँ पे गए लोग। अभी तक कुछ भी खाए नहीं थे, पर वही अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा हम लोग को प्रसाद मिला था, वही प्रसाद खाकर हम लोग आए हैं। फिर यहाँ पे गली बनारस का सबसे फेमस लस्सी होता है, जो दुकान सबसे फेमस है ना, वहाँ का ये लस्सी नहीं था, दूसरे दुकान का था, पर फिर भी बहुत टेस्टी था। तो वहाँ से हम लोग लस्सी पिए और फिर निकल दिए थे लोग हम लोग। गली नंबर 4 का भी आपको दर्शन दिखाए थे, निकल गया वो, थोड़ा सा मंदिर का पार्ट दिखाई देता है। फिर अब वहाँ से हम लोग चले गए काल भैरव। वहाँ के मतलब एक बार ना क्या हुआ, हम लोग पिछले साल गए थे लोग, तो वहाँ पे एक चाय बेचने वाले भैया थे, वो बताए ना कि वहाँ काल भैरव का दर्शन बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे मन में पिछले साल से ही था कि हम काल भैरव के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ पे गए, वहाँ से कुछ प्रसाद लिए, वहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है और फूल माला, तुलसी माला मिलता है, तो हम यही प्रसाद लिए और लाइन में लग गए। और मेरा बेटा इतना रो रहा था, वो लाइन में लग लग के थक गया था। इसके वजह से काश कि अंदर मोबाइल जाता तो आपको दिखा देते कितना भीड़ होता है भगवान के दर्शन के लिए। अंदर 4-4 लाइन लगा होता है, चोंगा द्वारे वहाँ पे चढ़ाया जाता है। फिर हम लोग काल भैरव का दर्शन करके वापस आए और फिर से अपने रूम पे गए, थोड़ा सा मुंह हाथ धुले, फ्रेश हुए और मतलब 10 से 15 मिनट के लिए रूम पे बैठे। फिर अब हम वहाँ से चल दिए हैं, ये मानस मंदिर का दर्शन आपको करवाते हैं। वहाँ पे मोबाइल जमा नहीं होता है, आपको एकदम एक एक मूर्ति आपको दिखाई देगा। इतना मस्त वहाँ का मानस मंदिर का मंदिर है, और वो अंदर जीता जागता जैसे कि सारे भगवान दिखते हैं, लोग चलते फिरते, बोलते, आवाज़ आता है, मतलब सब मतलब अपना हरकतें जो होता है ना वो दिखाते हैं। ये देखिए हनुमान जी अपना सीना फाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम, ऐसे करके आवाज़ आ रहा था। तो वहाँ से हम लोग एक फ़ोटो क्लिक किए और अंदर चले गए। अंदर पे ये सारे भगवान जैसे कि रामायण में मतलब भगवान राम, श्री राम जो भी है, जो भी उन लोग के साथ घटित हुआ है, सभी मूर्ति बनाया गया है, और कृष्ण भगवान का भी। तो हम लोग नीचे तो रेलिंग लगा हुआ है, तो एकदम अंदर नहीं जाता है। फिर ऊपर हम छत पे गए, वहाँ पे ये चरण पादुका है, वहाँ पे जो करना होता है, पाँव छूना होता है, वो लोग छुए, कुछ प्रसाद लिए और अंदर झांकी मतलब कि इसमें चलता है, कुछ टिकट लगता है। टिकट को हमको पता ही नहीं कितना पैसा लगा था, क्योंकि ये मेरे पति देव थे, वही टिकट करवाए थे, आप देख सकते हैं। और अंदर जाने के बाद झांकी में क्या मस्त सीन है, मज़ा आ गया था उन लोग को दर्शन करके। आइए हम ऊपर से आपका नीचे का सीन दिखाए हैं, थोड़ा सा एक झलक। अब हम ऊपर जा रहे हैं झांकी के लिए, देखिए नीचे का सीन कितना, ये सारे भगवान हैं। वहाँ पे कहीं जसोदा मैया दही मह रही हैं, जैसे कि निकाला जाता है उस तरीके से। जो भी मतलब भगवान लोग के साथ घटना घटित हुई है, सारी चीज़ इसमें बनाया गया है मानस मंदिर में। सावन में ही इतना सारा मिलता है देखने को और बहुत मज़ा आता है। तो टिकट लेकर हम लोग अंदर चले गए हैं, जहाँ पे झांकी लगता है। तो ये सारे भगवान लोग के साथ जो हुआ है रामायण में, महाभारत में, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और सब चलते फिरते हैं लोग, आप थोड़े थोड़े झलक देख सकते हैं। कितना मस्त दिख रहा था ना, मज़ा आ रहा था देखकर। भीड़ भी था पर टिकट भी लग रहा था। यहाँ पे जो रामायण में क्या बोलते हैं, रावण मारा था, उनका मोक्ष हुआ है। वहाँ पे राम जी मोक्ष कराए थे, उनका नाम ही नहीं याद आ रहा है मुझे कि मैं आपको बताऊं। जटायु उनका वो था। और सब ये कृष्ण भगवान जितना भी लीला रचे हैं अपने गोपियों के साथ, ये यहाँ पे सती है, जो सीता जी का अग्नि परीक्षा हो रहा है वो है, और सारा मतलब एक्टिविटी इन लोग का इसमें है। यहाँ कृष्ण भगवान झूला झूल रहे हैं राधा रानी के साथ। यहाँ पे जसोदा मैया दही
को मह रही हैं, कृष्ण भगवान उनका आंचल खींच रहे हैं। यहाँ पे मीरा हैं जो अपना सब वो मीरा कृष्ण भगवान के संग कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो हैं। और यहाँ पे भी कृष्ण भगवान हैं जो उनकी जसोदा मैया बांध करके रखी थी। आप देखे होंगे ना महाभारत, तो उसमें आपको पता चला होगा कृष्ण भगवान की लीला, सारी लीला इसमें है उन लोगों को। बहुत ही मज़ेदार ये है। ये यहाँ भोलेनाथ हैं, पार्वती जी के संग बैठे हुए हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहे हैं, आपको एक झलक दिख ही रहा होगा इसमें। बहुत ही मज़ेदार यहाँ का सीन है, देख के तो मज़ा ही आ गया था। तो अगर आपके पास टाइम हो तो जाइए और बनारस का सावन में दर्शन कीजिए। एक तो भीड़ आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, पर क्या किया जाएगा, सब का सपना होता है भगवान का दर्शन करने का, तो झेलना पड़ता है। और भगवान का दर्शन करके तो मज़ा ही आ गया था। हम तो आपसे क्या बताएं, इतना खुशी हुई थी। भगवान का जो श्रृंगार होता है ना वहाँ विश्वनाथ भगवान का, वो श्रृंगार का दर्शन भी मुझे हुआ है पहली बार में। बहुत बार जा चुके हैं, वहाँ दर्शन हो चुका है मानस मंदिर का। और फिर से हम लोग एकदम फेमस जो बनारस का दुकान है पहलवान लस्सी करके, वहाँ पे हम लोग लस्सी पिए, एकदम मस्त लस्सी मिला था। अब हम लोग चल दिए हैं संकट मोचन पे भी मोबाइल जमा हो जाता है, तो अंदर का सीन तो हम आपको नहीं दिखा सकते, अब बाहर का आपका सीन दिखा देते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग चले गए, संकट मोचन भगवान का दर्शन किए। वहाँ पे दर्शन के बाद हम लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में। वो रेस्टोरेंट ऐसा है जो आपसे मैं क्या बताऊं, ये लिट्टी चोखा यहाँ पे मिलता है, बाटी चोखा इतना मज़ेदार है, एकदम पहले ज़माने के जो गांव में बनाया जाता है ना, जिस तरीके से सब कुछ बैठ के खाने का राजा महाराजाओं का जो होता है व्यवस्था, उस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था था। मुझे तो देख के मज़ा आ गया था, बहुत ज़्यादा। थक गए थे लोग पूरे, मतलब रात से ही हम लोग लगे हुए थे और दिन भर पूरे बनारस में लगा। और रात में हम लोग देखिए अंदर का सीन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे झोपड़ी बनाया जाता है ना बांस द्वारा लगा करके, वैसे पूरे झोपड़ी का सीन बनाया गया था। और खटिया भी रखा गया था, खाट रखा गया था लोगों को रिलैक्स होने के लिए, बैठने के लिए। और इतना भीड़ था ना कि करीब 1 घंटा लग गया था हम लोग को लाइन में लगने में, यहाँ पे भोजन करने में। तो ये हम लोग को बाटी चोखा, 2 बाटी और चोखा, चटनी, दाल और थोड़ा थोड़ा चावल मिलाकर एक प्लेट का 220 रुपया लगा था। पर इतना टेस्टी था ना, एकदम लग रहा था कि घर का बनाया हुआ खा रहे हैं। तो कभी जाए बनारस तो आप भी इस चीज़ को एंजॉय कीजिएगा। बहुत भीड़ हो रहा है और इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। फिर हम लोग वहाँ पे खाकर फिर अपने रूम के लिए निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ गए हैं लोग। अब वहाँ से ऑटो लेके जाएगा फिर गोदवलिया, और एकदम बीचों बीच गोदवलिया में मतलब जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस, तो कुछ दूर पहले ही ऑटो रुक जा रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा ही पैदल चलना पड़ रहा है। फिर हम लोग वहाँ से गए, रात भर सोए मतलब रूम पे, और निकले हम लोग 5 बजे करीब रूम छोड़े। फिर जाके हम लोग अपने स्टेशन आ गए, कुछ फ़ोटो क्लिक किए। अगर मेरा बनारस का दर्शन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।